Hello everyone, welcome back to my channel Payal Takral. So this time I am solving question number 4th C part. So it says a body with mass m equals to 1 by 5 kg is attached to the end of a spring that is stretched 4 meter by a force of 20 Newton. It is set in motion with initial position x naught equals to 1 meter and initial velocity v naught equals to minus 5 meter per second. So we have to find the position function of the body and amplitude, frequency and period of oscillation. ठीक है, तो let's see what we are given. ठीक है, तो हम पहले देखते हैं क्या क्या गिवन है हमें. तो हमें गिवन है, ओके पेन नहीं चल रहा, लेट्स टेक दूसरा पेन. ओके, सो यहाँ पे क्या गिवन है हमें गिवन है मास m विच इज इक्वल्स टू 1 by 5 kgs. ठीक है, और स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जा रहा है. स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड 4 meter by a force of ओके. सो यहाँ पे स्प्रिंग इज अटैच्ड 4 meter by a मतलब इज स्ट्रेच्ड 4 meter by a force of, कितना फोर्स है, 20 न्यूटन, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन. इनिशियल पोजीशन क्या है, एक्स नॉट विच इज़ 1 meter. लिख देती हूँ, चलो इनिशियल पोजीशन. ठीक है, एंड यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, ये ना इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इसलिए हमें इनिशियल चीज़ें दे रखी है. ए पर हमारे पास इक्वेशन आ गए तो हम इसे यूज़ करेंगे. वैसे ये क्या है, v मतलब होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब dx/dt की वैल्यू दे रखी है आपको एट 0. ठीक है, तो मतलब आपको x डैश दे रखा है एट 0, ये x की वैल्यू एट 0. ठीक है, क्या है, टाइम सब 0 है. तो अब सबसे पहले है हमारा काम कि हम स्प्रिंग जो हमारी इक्वेशंस होती है, ठीक है, जो हमें लिखनी होती है, तो फोर्स होता है एफ आर प्लस एफ एस. ठीक है, तो यहाँ पे एफ आर तो कुछ है नहीं, ये होता है डैशपॉट का जो फोर्स लगता है वो ये है, पर डैशपॉट तो हमारे पास अभी यहाँ पे है नहीं. ठीक है, सो दिस इज 0. एफ एस इज जस्ट, मैं देखती हूँ एक बार, हाँ मैं बार बार नाम भूल जाती हूँ. एफ एस इज़ द रीस्टोरिंग फोर्स. ठीक है, ये रीस्टोरिंग फोर्स होता है. तो यहाँ पे तो एफ एस गिवन है हमें. ठीक है, तो एफ एस जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ से एफ एस जो होता है हमारा आ जाता है माइनस के एक्स. ठीक है, यहाँ पे जो के है वो ग्रेटर देन 0. अब ये के क्या है आप ये पूछोगे, है ना. सो के जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन में एक्स डिस्प्लेसमेंट. फोर्स अपॉन में एक्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 मीटर, तो के कितना आ गया 5 न्यूटन पर मीटर. ठीक है, आई होप सो ये समझ आया. ठीक है, अब नेक्स्ट. ठीक है, तो फिर ये फोर्स, अब हम इक्वेशन लिखेंगे. फोर्स क्या होता है, m इंटू ए इज इक्वल्स टू एफ एस विच इज माइनस के एक्स. ठीक है, तो फोर्स इज दिस, तो मतलब क्या आ जाएगा, ये m इंटू में a प्लस के एक्स इक्वल्स टू 0. एम ए कितना क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर. ठीक है, आपको पता होगा एक्सेलरेशन क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर. सो दिस इज m डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस के की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5x इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन. m यहाँ पे 1/5 है. ठीक है, तो 1/5 चलो मैं सब्सटीट्यूट कर देती हूँ. तो 1/5 डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 0, मतलब डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस 25x इक्वल्स टू 0. अब आपको ये वाली इक्वेशन तो सॉल्व करने आती है. इसमें क्या ये है m स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं इसे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. हमने करे हैं ना ऐसे क्वेश्चन, अभी 2-3 पीछे कर लिए. तो r क्या मतलब m की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 5 आयोटा आ गई यहाँ से. ठीक है, तो इस केस में हम क्या लेट करते हैं, सो द जनरल सोल्यूशन इज, जनरल सोल्यूशन क्या लेट करते हैं हम इस केस में, कॉस एंड साइन में लेट करते हैं ना. तो x ऑफ t क्या हो जाएगा मेरा, a टाइम्स कॉस 5t, 5 यहाँ से आया, प्लस b टाइम्स साइन 5t. ठीक है, फिर अब इसके बाद हम इसमें इनिशियल कंडीशन लगा देंगे x ऑफ 0. मैंने कहा था ना इनिशियल कंडीशन ये रहा, x 0 पे क्या है 1 है, तो x 0 पे कॉस
0 1 होता है तो a, ये तो b हो गया, तो x 0 पे है 1, a की वैल्यू 1 आ गई। अब मेरे को x डैश 0 दे रखा है, तो पहले मैं इसका x डैश निकाल दूंगी, तो x डैश t इज इक्वल्स टू माइनस a cos 5t, 5p आएगा एक आगे, पे साइन आएगा सॉरी, प्लस 5p टाइम्स cos 5t। तो यहाँ पे अब x डैश 0 पे निकालो जरा, क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 5p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। देयरफॉर जनरल सोल्यूशन जो है क्या हो जाएगा मेरे पास, देयरफॉर फाइनल, ये पोजीशन फंक्शन ही तो है x, देयरफॉर फाइनल पोजीशन फंक्शन क्या आ जाएगा मेरे पास, x ऑफ t इक्वल्स टू cos 5t माइनस साइन 5t। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा फाइनल फंक्शन, तो बता दिया हमने मतलब फंक्शन किसका, फंक्शन पोजीशन फंक्शन। अब मेरे को निकालना है एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू √a² + b²। ठीक है, तो a² + b² मतलब a और b की वैल्यू क्या निकली, 1 और -1, तो 1² + -1 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू √2। तो एम्पलीट्यूड कितना आ गया, 2। एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी होता है √k/m। ठीक है, होता है √k/m। तो k क्या आया था आपका 5, m क्या आया 1/5 है, मतलब ये ऑलरेडी 5 आपने कैलकुलेट किया था, 1/5 मास है, तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 ही आ जाएगा। देखो √25 बन जाएगा विच इज़ 5, एंड इसकी जो वो होगी क्या कहते हैं, दसा एंगुलर फ्रिक्वेंसी विच इज़ डिनोटेड बाय ओमेगा। ठीक है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ω/2π विच इज़ 5/2π हर्ट्स। आप इसे कैलकुलेटर से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, पॉइंट्स पे आंसर। पीरियड क्या, विच इज़ t विच इज़ इक्वल्स टू 1/f विच इज़ इक्वल्स टू 2π/5 सेकेंड्स। ठीक है, अब पीरियड टाइम किस में आएगा, सेकेंड्स में, ये हर्ट्स में, ये क्या आ जाएगा, सेकेंड्स में। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आया होगा। सो दिस इज इट फॉर द क्वेश्चन। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5th के सारे पार्ट, 6 के सारे पार्ट। ये वीडियो अभी थोड़ी ना लेट में आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी लेट में, तब तक आप रिवाइज कीजिए। कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही है वीडियो से तो मेरे को बता दीजिए। ओके, बाय बाय।